अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेशी डेली रूटीन। तो जैसे कि आपको पता है जी, सर्दियों की आमद है और ऐसे मौसम में फ़िश से आगाज़ ना किया जाए तो वो कैसी सर्दियाँ। तो जी मेरा दिल चाह रहा था फ़िश खाने का। फ्राई फ़िश तो बनती रहती है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग आगाज़ करें फ़िश का सालन वाली फ़िश के साथ। तो ये फ़िश ले आई थी कल मामा, और वो नमक और अजवाइन पता है वो लगा के रखते हैं। तो आज मामा ने इसमें थोड़ा सा ना खुशका डाला है आटे का। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी जो चिकनाहट होगी ना वो थोड़ी सी उतर जाएगी। तो इसको जितना अच्छी तरह आप रब कर सकते हैं ना, इसको कर लेना है। और मामा ने देखे अच्छी तरह से ना इसको रब कर लिया था। अब इसको कर लेंगे वॉश। तो जैसे ही हम इसको वॉश करेंगे ना तो आटा भी उतर जाएगा, और साथ ही इसकी जो एक चिकनाहट सी इसके अंदर होगी ना वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह से ना इसको वॉश कर लेना है। फ़िश मुझे ना सालन वाली पहले इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फ्राई फ़िश खा के ना अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं था चाह रहा कि इस दफ़ा फ्राई फ़िश से आगाज़ किया जाए। तो मैंने कहा सालन वाली फ़िश इस दफ़ा मैंने ट्राई करनी है और वो ही मैंने खानी है। तो बस ये देखें जी, सारे पीसेस को अच्छी तरह से हम कर लेंगे वॉश, और फिर इनको ना एक बकेट में या टोकरी में डाल के रख देंगे जिसमें ज़रा से सुराख हो, ताकि इसका जो पानी है ना वॉश करने के बाद वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पानी की ना क्वांटिटी बाकी ना रहे। जो सालन वाली फ़िश तो तकरीबन हर घर में ही बनती है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा ना ट्रिक होगा जिसके से इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी, फ़िश हमने फ्राई करके रख ली थी, और अब हम कूट लेंगे लहसुन को, और दोरी और डंडे में ही हम इसको कूट लेंगे। और साथ ही लहसुन को कूटने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक, और अदरक को भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो बस ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके हम लोग रख देंगे साइड पे, और फिर चले जाएंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप को करने। तो कितना मज़ा आता है ना इस तरह दोरी में कूटता हुआ अदरक और लहसुन देख के। अब तो ज़ाहिर है इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं, उसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे में देखना ना इसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस ये हमने निकाल के रख दी है। अच्छा, यहाँ पे ना हम पहले लेंगे थोड़ा सा ना, हमने प्याज लिया है और इसको आप जितना बारीक काट सकते हैं ना इसको काट लेना है। तो ये मामा ने यहाँ पे देखें जितना बारीक उनसे हो सकता था ना उन्होंने उतना बारीक यहाँ पे प्याज काट लिया। तो इस वाले प्याज को ना हमने करना है फ्राई। तो फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा ना तो साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो जितनी फाइन आप इसकी कटिंग करेंगे ना प्याज की, उतना ही ये क्रिस्पी ब्राउन होगा। तो बस इसको ना हमने कर लेना है लाइट सा गोल्डन ब्राउन। तो हल्के से ही फ्लेम पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे फ्राई, ताकि एकदम ये जले ना, उस तरह से फिर ना सालन में इसका कड़वा टेस्ट आएगा। तो ये देखें कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन हो गया ये फ्राई, और इसको ना अलग से प्लेट में निकाल के हमने रख देना है, ताकि ये इसको थोड़ी हवा लगेगी ना तो ये प्याज ना क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस इसको निकाल के तो साइड पे रख देंगे। और जब हम इस तरह से भी प्याज फ्राई करते हैं ना तो इसकी कितनी मज़े की खुशबू आती है ना, तो दिल चाहता है कि खाली प्याज ही खा लें। तो बहुत मज़े की इसकी ना एक खुशबू आती है। अच्छा जी, उन प्याज़ों को भी हमने रख दिया है साइड पे। अब एज़ यूजुअल इसके अंदर हमने ले लिया है प्रेशर कुकर, और उसके अंदर हमने डाल दिया है प्याज और लहसुन, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसको लगा देंगे हम प्रेशर। तो 15 मिनट के लिए ना हमने इसको प्रेशर लगा के रख दिया था। उसके बाद जो प्याज हमने किए थे ना फ्राई, उसको हमने इसी तरह दोरी में ऐड करके ना अच्छी तरह से इसको ना हमने क्रश कर लेना है। तो जितना आप इसको अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं ना आप कर लें। तो अगर आप इसको ब्लेंडर में यूज़ करना चाहते हैं तो दही के साथ ब्लेंडर में ऐड करके तो आप इसकी पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी जल्दी इसकी फाइन सी एक तरह से ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। तो उतनी देर में जी प्रेशर भी हम लोग कर लेते हैं रिलीज़, क्योंकि हमारा ये जो मसाला है ना वो भी प्रिपेयर हो गया है। और साथ में हमने साइड पे ना रख ली है कढ़ाई। तो बाकी का जो प्रोसेस है ना वो हम कढ़ाई में करेंगे। तो बस ये जो मसाला हमारा गला है ना इसको अच्छी तरह से ना हम मैश कर लेंगे, ताकि एक स्मूथ सी जो पेस्ट है ना वो बन जाए। इसके अंदर दो ही चीज़ें थी, प्याज और लहसुन।
तो जो हमने प्याज को फ्राई करने के लिए ऑयल लिया था ना, वही हमने कढ़ाई के अंदर कर दिया है ऐड। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बस इसे सौटे कर लेंगे ताकि लाइट सा एक ये गोल्डन कलर आ जाए और इसकी जो एक स्मेल है अदरक और लहसुन की वो भी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा जी ऑयल इसके अंदर मामा ने और ऐड कर दिया है, साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़ीरा। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे आपको बताइए खड़े मसालों में मोटी इलायची होती है, लौंग होते हैं और काली मिर्चें वगैरह, दालचीनी, ये सारा कुछ ना ऐड करना है। और जो मसाला हमने प्रेशर में गलाया था ना, अब वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये 2 स्टेप्स में आपको साइड बाय साइड लेके चलना है। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी। उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर लेनी है, जैसे लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्चें और धनिया पाउडर है, नमक है और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। नमक थोड़ा सा हमने ना कम डाला है क्योंकि फ़िश को भी लगा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम डाला। बाद में अगर देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने ऐड किए हैं टमाटर जो चॉप करके रखे हुए थे, और साथ ही हमने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे वो जो हमने प्याज फ्राई किए थे और जिनका पाउडर बनाया था, वो इस स्टेज पे हमने इसमें अंदर ऐड करना है। तो यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल बनता है अगर आप इस तरह से इसको बनाएं। अब जी इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, और दही के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बस अब हमने ऑयल सेपरेट होने का वेट करना है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो बस जो फ़िश के पीसेस थे ना, वो इसके अंदर हम रखते जाएंगे। अच्छा, फ़िश की ना मज़े की तो बात यही है कि ये बहुत जल्दी से ना गल जाती है। तो जब भी ये सालन वाली भी फ़िश बनाए ना, तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि इसके अंदर चम्मच जो है ना वो हम कम से कम हिलाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना टूटना शुरू हो जाती है। खासतौर पे जब हम ये शोरबे वाली बनाते हैं, ग्रेवी वाली बनाते हैं, क्योंकि फ्राई में तो नहीं इतना मसला होता है इस चीज़ का, लेकिन जब हम ग्रेवी वाले बनाते हैं ना तो उसमें होता है। तो यहाँ पे जी आ गई हूँ मैंने कहा चलो थोड़ा सा चम्मच मैं भी हंडिया में हिला लेती हूँ। तो बस हमने ना बड़ी एहतियात से इसको अलट पलट करना है मसाले के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए मसाले के साथ मिक्स होके ना। बहुत ही यमी अभी से लग रही थी, और साथ ही मम्मा आ गई कि तुम छोड़ दो इसको, मैं खुद ही देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसके पीस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो अभी जी इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और ये देखें जी एक्सपर्ट्स तो फिर ज़ाहिर मदर्स ही होती हैं, उनके अपने ट्रिक्स होते हैं अंडिया को पकाने के। तो यहाँ पे उन्होंने संभाल लिया कुकिंग दोबारा से, और ये देखें बस हल्के हल्के से ना इसे हमने इसकी साइड चेंज करनी है, बहुत ज़ोर से चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज नहीं करनी। और ये देखिए साथ ही फ़िश का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो भी गया है। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद ना हमने इसको लगा देना है दम, ताकि इसी पानी के अंदर ना इसकी जो फर्दर इसने गलना है ना वो उस पानी के अंदर गले, दम के अंदर गले। तो यहाँ पे हमने इसको ढक्कन दे दिया और इसको हम ऐसे ही रख देंगे जब थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर तो फ़िश लेती नहीं। तो उसके बाद जी हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए होंगे, हमने इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही रख दिया था, और ये फ़िश देखें अच्छी तरह से गल गई है। यहाँ से आप देख लें कि इसके अभी से पीसीज होना स्टार्ट हो गए थे। तो बस लास्ट पे जी हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि फ़िश गली है कि नहीं। तो फ़िश मुकम्मल तौर पे गल चुकी थी। थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया था हमने, और लास्ट में एज़ यूजुअल इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो जो भी आप करी वाला सालन बनाते हैं ना, उसकी जो एक फाइनल लुक आती है ना, जब आप उसके अंदर गरम मसाला ऐड करते हैं ना, तो उससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। तो एंड पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया, और थोड़ी सी जो हरी मिर्ची होती है ना वो हम इसके ऊपर काट के ऐड कर देंगे, और ये हमारा यम्मी सा फिश का सालन प्रिपेयर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।